वेलकम टू आवर क्लास। आज हम पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 3। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी स्टेट्स ऑफ मैटर की। आज हम पढ़ेंगे द इंटरकन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर विच कैन बी अचीव्ड बाय द चेंज द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द प्रेशर, बाय चेंजिंग द प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ। टेम्परेचर में चेंज करते हैं यानी हीटिंग और कूलिंग करते हैं, प्रेशर में चेंज करते हैं मींस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर। लेट्स सी देम वन बाय वन। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। हमें बिल्कुल पता है कि अगर कोई भी स्टेट चेंज हो रही है इसका मतलब टेम्परेचर में चेंज करना पड़ेगा। When temperature increases, the kinetic energy of particles increases. The energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles. They leave their position and start moving freely. बिल्कुल सही है। सॉलिड से लिक्विड में हीट देनी पड़ेगी, लिक्विड टू गैसेस हीट देनी पड़ेगी। ये जो भी हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं वो क्या करता है, उन पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करता है। Melting point. The temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point. Solid और liquid के बीच में एक equilibrium आता है। Solid liquid में convert होता है, जिस point पर वो convert होता है उसे हम बोलते हैं melting point. एक revised और एक अच्छी definition है, the temperature at which the vapor pressure of solid becomes equal to the vapor pressure of liquid is called its melting point. यहाँ पर एक टर्म आ रही है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मींस अगर हम किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड लें, उस कंटेनर को हीट करें और कंटेनर को ढक दें तो लगातार यहाँ पर क्या होगा, इवेपोरेशन, और ढका हुआ कंटेनर है इसलिए कंडेंसेशन। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगी। उस कंडीशन पे ये वेपर्स लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर लगाते हैं उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273.15 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, इज नोन एज फ्यूजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एक बार मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और अगर हम हीटिंग लगातार करते जा रहे हैं तो टेम्परेचर में चेंज क्यों नहीं आता है, वो टेम्परेचर सेम रहता है। इसे हम पढ़ते हैं, द हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक सम ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ड्यूरिंग द चेंज ऑफ सॉलिड टू अ लिक्विड स्टेट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट मींस हिडन हीट। कौन सी हीट? हिडन हीट। अगर हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं यानी आइस से पानी में चेंज कर रहे हैं तो हम उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। यही लेटेंट हीट सॉलिड के पार्टिकल्स के अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करती है और इसे लिक्विड में चेंज करती है। इसी हिडन हीट की वजह से एक बार जब तक मेल्टिंग प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब सॉलिड से लिक्विड अगर चेंज हो रहा है, सपोज हम पानी की बात करें या आइस की बात करें, तो आइस वाटर में चेंज होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब तक पूरा आइस वाटर में चेंज नहीं हो जाता तब तक हीटिंग करने पर भी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है? द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर। 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है मेल्टिंग पॉइंट पर, तो जितनी क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसकी यूनिट होती है जूल पर केजी। आइस के लिए लेटेंट हीट है 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ये देखिए लेटेंट हीट, आइस है, पानी में चेंज हो रहा है, हीटिंग कर रहे हैं। ये जो हीटिंग है, जितनी एनर्जी हम इसको दे रहे हैं उसे बोलते हैं लेटेंट हीट, हिडन हीट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन है। Explain why ice at 0 degree centigrade is more effective in cooling than water at the same temperature when a person sustained burnt injury. अगर किसी पर्सन को burnt injury हो जाए तब हमें आइस को काम में लेना चाहिए या वाटर को? जी हाँ, बिल्कुल, आइस जो है वो मोर इफेक्टिव है इन कंपैरिजन टू वाटर, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ वाटर के अंदर ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि हमने आइस को वाटर में चेंज करने के लिए कितनी एनर्जी सप्लाई करी है? 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। इसीलिए वाटर के पार्टिकल्स के अंदर
इतनी एनर्जी और ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू आइस। इसीलिए आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिक्विड बॉयल होने लग जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उस पॉइंट को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। The temperature at which the vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure. Vapor pressure की बात अभी हमने थोड़ी देर पहले करी थी कि लिक्विड की सरफेस पर वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, यानी ये दोनों सेम हो जाएंगे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373.15 केल्विन। सेम जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता था वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। फ्यूजन में हम सॉलिड टू लिक्विड चेंज करने के लिए एनर्जी दे रहे हैं, वेपराइजेशन में हम लिक्विड टू वेपर्स में चेंज करने के लिए एनर्जी दे रहे हैं। द हीट एनर्जी विच इज यूज्ड अप इन ब्रेकिंग द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ड्यूरिंग द चेंज ऑफ लिक्विड टू वेपर स्टेट। इसकी भी टेक्निकल डेफिनेशन वही है कि 1 kg ऑफ लिक्विड को वेपर्स में चेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट पर, तब जो हीट रिक्वायर्ड है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। सिर्फ फ्यूजन में हम चेंज कर रहे हैं सॉलिड टू लिक्विड और वेपराइजेशन में हम चेंज कर रहे हैं लिक्विड टू वेपर्स। सेम वही 1 kg है दोनों कंडीशंस में, राइट। फर्स्ट है सॉलिड टू लिक्विड, उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट पर होती है वो बातें, और लिक्विड टू वेपर्स होता है बॉइलिंग पॉइंट पर। इसकी यूनिट भी वही है जूल पर केजी। लेटेंट हीट ऑफ वाटर है 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाई डज स्टीम कॉजेज मोर सिवरी बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर। यानी बॉइलिंग वाटर और स्टीम अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो कौन ज्यादा खतरनाक है, कौन ज्यादा बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि लिक्विड को जब वेपर्स में चेंज करते हैं तो हम उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ वाटर है हमारी 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। यानी वेपर्स के अंदर इतनी एनर्जी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लिक्विड। इसलिए अगर हम बर्निंग की बात करें तो जो स्टीम है वो ज्यादा बर्निंग करेगा इन कंपैरिजन टू बॉइलिंग वाटर। ये एक ग्राफ दे रखा है, इसमें साफ पता चल रहा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इन दोनों कंडीशंस में टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मीन्स सॉलिड टू लिक्विड इंटर कन्वर्जन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स लिक्विड टू गैस इंटर कन्वर्जन। जब तक सॉलिड पूरी तरह से लिक्विड में चेंज नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहता है। सेम जब तक लिक्विड पूरी तरह से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर सेम रहता है। लिक्विड टू गैस जब चेंज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, सॉलिड टू लिक्विड अगर चेंज होता है तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। ये एक इंटर कन्वर्जन और दिखाई दे रहा है, देखिए सॉलिड टू लिक्विड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लिक्विड टू गैस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, गैस टू लिक्विड लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन एंड सॉलिड टू गैस लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? A change of state directly from solid to gas without changing into liquid or vice versa is known as sublimation. Solid से directly vapors में यानी gaseous state में change होना is known as sublimation, और gases to solid is known as sublimation. कुछ sublimized compounds होते हैं जिनके examples हम यहाँ देखे गए हैं, camphor, NH4Cl, naphthalene, etc. देखिए पिक्चर्स ऑफ कुछ सब्लिमाइज्ड कंपाउंड्स हैं यहाँ पर, नेफ्थलीन बॉल्स, कैम्फर सब्लिमाइजेशन, आयोडीन सब्लिमाइजेशन। आयोडीन पहले सॉलिड फॉर्म में है, फिर किस में चेंज हुआ, गैसियस फॉर्म में, और फिर ये आइस के कांटेक्ट में आकर वापस से सॉलिडिफाई हो गया। इसका मतलब सॉलिड से गैस डायरेक्टली इंटर कन्वर्जन हो रहा है, गैस टू सॉलिड। फर्स्ट हमने बात करी थी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर की, अब हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की। At low pressure, the volume of the gas as well as interparticle distance are very large. अगर प्रेशर कम है तो पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहेंगे, लेकिन अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, the gas gets compressed. गैस के पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास में आएंगे, उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा एंड फोर्स बिकम स्ट्रॉन्ग।
एज अ रिजल्ट गैसियस स्टेट में चेंज टू द लिक्विड स्टेट। बिल्कुल सही है। सेम, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पर द इंटरपार्टिकल डिस्टेंस डिक्रीजेस एंड फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्ग, सो लिक्विड स्टेट में चेंज टू द सॉलिड स्टेट। फर्स्ट वाले पिक्चर में देखिए पिस्टन है और सिलेंडर अटैच्ड है। सेकंड वाले में हमने पिस्टन को प्रेस किया तो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो गई, कम। दिखाई दे रहा है पिक्चर में, यहाँ पर इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पर इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो गया। जब हम पिस्टन को और ज्यादा प्रेस करते हैं तो पार्टिकल्स लगभग देखिए एक लाइन में अरेंज हो गए, इसका मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, इंटरपार्टिकल डिस्टेंस कम हो गई। इस तरीके से हम किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। सिलेंडर्स के अंदर जो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर जो गैसेस फिल्ड होती हैं वो इसी फिनोमेना पर वर्क करती हैं, उनको कंप्रेस करके फिल किया जाता है। थर्ड इफेक्ट हम देखते हैं साइमल्टेनियसली इफेक्ट ऑफ बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर हम बहुत कम कर दें, प्रेशर हम बहुत ज्यादा कर दें तो गैसेस क्या होती हैं, डायरेक्टली लिक्विफाई हो जाती हैं। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी लिक्विफाइड इजीली एट रूम टेम्परेचर बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। गैसेस का लिक्विफिकेशन कर सकते हैं हम लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। इस स्लाइड में हमने देखा है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस को, चेंज ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड स्टेट बाय अप्लाइंग लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इस तरह से तीन इफेक्ट्स हमने देखे थे इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एंड साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम बोलते हैं ड्राई आइस। जी हाँ बच्चों, अगर हम आइस की बात करते हैं तो आइस मीन्स ठंडा ठंडा, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर ये सॉलिड फॉर्म में होगा तो इसे हम बोलते हैं ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड इज इन गैसियस फॉर्म, लेकिन अगर इसका सॉलिड फॉर्म है तो उसे हम बोलते हैं ड्राई आइस। गैस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं सॉलिड फॉर्म में, देखते हैं। Carbon dioxide gas can be solidified at a very low temperature and under very high pressure। बिल्कुल सबलिमेशन कर रहे हैं हम यहाँ पर गैस से डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में, तो प्रेशर हमको बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ेगा। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड लुक्स लाइक आइस, ये आइस जैसा दिखाई देता है, देखिए पिक्चर में जैसे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इसको पेपर पर रख दें तो जो पेपर है वो गीला नहीं हो सकता, यानी वेट नहीं हो सकता, या ग्लास में रख दें तो ग्लास के ऊपर पानी के ड्रॉपलेट्स नहीं आएंगे, इसीलिए इसे बोलते हैं ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर बिकॉज इफ प्रेशर रिड्यूसेस इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO2 गैस। बहुत ज्यादा हाई प्रेशर की कंडीशन में इसको स्टोर किया जाता है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है प्रेशर अगर रिड्यूस होगा तो वापस सॉलिड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड किस में चेंज हो जाएगा, CO2 गैस में। ड्राई आइस इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट मतलब जो कूलिंग करने के काम में आता है, अंडर द नेम ऑफ ड्राई कोल्ड। ये नेक्स्ट पोर्शन है इस चैप्टर का, हम पढ़ रहे हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मीन्स नाम से पता चल रहा है वेपर्स में कन्वर्ट होना। वेपोराइजेशन ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड इज अ फेज ट्रांजिशन फ्रॉम द लिक्विड फेज टू वेपर फेज। दो तरह का वेपोराइजेशन होता है, एक होता है इवेपोरेशन और दूसरा होता है बॉइलिंग। ये देखो यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रही है इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग की। इवेपोरेशन के नीचे देखिए क्या लिखा है, वेपर प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बबल्स कैन नॉट फॉर्म। जबकि बॉइलिंग में लिखा हुआ है वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बबल्स कैन फॉर्म एंड राइज। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है हम देखते हैं। बॉइलिंग एंड वेपोराइजेशन, अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें तो बॉइलिंग इज वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस हीटिंग। लगातार हीट करते जाएंगे अगर हम लिक्विड को, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि हम जो एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं वो एक्सटर्नल है, बाहर से हम हीटिंग कर रहे हैं। इवेपोरेशन ऑन द अदर हैंड इज अ नेचुरल प्रोसेस, अपने आप उड़ता है पानी सरफेस से, एंड इट इज सिमिलर टू बॉइलिंग, बट द लिक्विड फॉर्म चेंजेस इनटू गैसियस फॉर्म when there is an increase in either temperature or pressure or both. Evaporation is a natural process. Boiling is not a natural process. Second बात करते हैं हम occurrence की। Boiling के अंदर पूरा liquid के particles involve होते हैं, यानी large mass involve होता है, जबकि evaporation की बात करें तो evaporation is a surface phenomena, सिर्फ surface के particles, surface के molecules ही vaporize होते हैं। Amount of temperature involved. Boiling happens when the temperature reaches to the boiling point.
किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर अगर बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया तो उस लिक्विड के पार्टिकल्स वेपोराइज होना चालू हो जाएंगे। उस कंडीशन को हम बोलते हैं बॉइलिंग। इन द अदर हैंड अगर हम बात करें इवेपोरेशन की, द टेम्परेचर डज नॉट नीड टू रीच टू बॉइलिंग पॉइंट, यानी यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड के पार्टिकल्स इवेपोरेट हो सकते हैं। बबल फॉर्मेशन की बात करें, बबल फॉर्मेशन इज विजिबल ड्यूरिंग बॉइलिंग प्रोसेस, बबल्स डू नॉट फॉर्म इन इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में बबल्स हमको दिखाई नहीं देंगे या बनते ही नहीं है। एनर्जी की बात करें, यूजुअली एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज नीडेड फॉर बॉइलिंग टू हैपन, मोस्ट ऑफ द टाइम एनर्जी फॉर इवेपोरेशन इज सप्लाइड बाय द एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग। बॉइलिंग के अंदर एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, यानी हम उसको हीट कर रहे हैं लिक्विड को, जबकि इवेपोरेशन में एनर्जी कहाँ से मिलती है पार्टिकल्स को, या तो वो लिक्विड से गेन करता है जिस लिक्विड के अंदर वो है, या फिर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से गेन करता है। लेंथ ऑफ द प्रोसेस, बॉइलिंग इज अ रैपिड प्रोसेस, जल्दी जल्दी प्रोसेस ये अकर होता है, जबकि इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस इन कंपैरिजन टू बॉइलिंग। These are the important differences between boiling and evaporation. अब हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में। The process of conversion of a liquid into its vapor at room temperature or at any temperature, note करिएगा please, at room temperature or at any temperature below its boiling point is known as evaporation. इसके कुछ characteristics हैं। It takes place spontaneously at all temperature below the boiling point of liquid. लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर अपने आप होने वाले जो फिनोमिना है उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। दिस प्रोसेस इज स्लो एंड साइलेंट, ये धीरे धीरे होता है और साइलेंटली वर्क करता है। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये सिर्फ लिक्विड की सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वही माइग्रेट करते हैं वेपर फेज में। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड एनी अदर फैक्टर। Cooling occurs during evaporation. This is the most important phenomena, most important effect of evaporation, कि जब भी evaporation होता है तो उसके बाद cooling होती है। ये देखिए कुछ pictures हैं evaporation की, ये एक field है जहाँ से पानी उड़ता जा रहा है, ये ocean की surface है जहाँ से sun की presence में evaporation हो रहा है। Explanation for evaporation. Evaporation is an endothermic process. Endothermic process means एक ऐसा process जिसको अकर होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अ लिक्विड एब्जॉर्ब्स हीट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, इसे ही बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंड एंडो मीन्स एब्जॉर्प्शन, थर्मो मीन्स हीट। दिस हीट मे बी प्रोवाइडेड बाय द लिक्विड इटसेल्फ और बाय द सराउंडिंग। जो हीट है वो या तो लिक्विड के पार्टिकल्स प्रोवाइड कराएंगे या फिर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराएगा। When the evaporating liquid takes the required heat from the other parts of the liquid, the rest liquid cools down. ये बहुत important phenomena है, cooling होती है। जब भी evaporation होता है cooling होती है। On the other hand, if the liquid takes heat from the surrounding, it causes cooling of the surrounding. Factors affecting rate of evaporation: temperature, humidity, boiling point, surface area of liquid, movement of air and pressure. Temperature को पढ़ते हैं पहले। Higher temperature of liquid, higher rate as more molecules at the surface are energetic enough to escape. अगर लिक्विड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो लिक्विड के अंदर सरफेस की जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और वो आसानी से इवेपोरेट हो जाएंगे, आसानी से उड़ जाएंगे, आसानी से एस्केप हो जाएंगे। ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग एयर, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी सराउंडिंग में यानी एयर के अंदर, lower rate as more water vapor present in the air to hit the escaped molecule back to liquid. लिक्विड की सरफेस पर जो पार्टिकल्स हैं वो सराउंडिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि सराउंडिंग के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी पानी बहुत ज्यादा है, तो पानी को एब्जॉर्ब करने की सराउंडिंग के अंदर कोई कैपेसिटी नहीं होगी। बॉइलिंग पॉइंट, अगर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लोअर है तो फास्टर रेट एज बॉन्ड्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर वीकर। इसका मतलब लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का बॉन्ड कैसा है, वीक, इसलिए लेस एनर्जी चाहिए उसको गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, जितना ज्यादा लार्ज सरफेस एरिया होगा मोर मॉलिक्यूल्स कैन एस्केप फ्रॉम लिक्विड, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी, ज्यादा। मूवमेंट ऑफ एयर, जितना ज्यादा एयर का मूवमेंट होगा लिक्विड की सरफेस के ऊपर उतनी ही ज्यादा लिक्विड के पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे, इजीली इवेपोरेट होंगे और रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा।
प्रेशर की हम बात करें, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस हो रहा है तो ये रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज कर देगा। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाई इवेपोरेशन इज फास्टर इन हॉट समर डे देन इन विंटर्स? गर्मी के अंदर इवेपोरेशन जल्दी क्यों होता है इन कंपैरिजन टू विंटर्स? उसका रीजन है evaporation is faster in hot summer day than in winters because in summer the temperature is high, so the air can absorb more moisture. एयर क्या करेगा, ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, जबकि विंटर्स के अंदर ह्यूमिडिटी यानी एयर के अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा, इसी वजह से इवेपोरेशन स्लोअर होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, why clothes dry up faster on a dry day than on a rainy day or wet day? बारिश में कपड़े जल्दी क्यों नहीं सूखते हैं जबकि गर्मी में फटाफट से सूख जाते हैं? उसका रीजन भी वही है, टेम्परेचर डिफरेंस यानी इवेपोरेशन। इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्लाइमेट एंड ह्यूमिडिटी। इन सनी डे द एयर इज हॉट, गर्म है, सो द मोर मॉइस्चर इट कैन जनरली होल्ड एज कंपेयर टू अ रेनी डे। रेनी डे में रेन क्या है, यानी जो सराउंडिंग एयर क्या है वो सैचुरेटेड है, यानी उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर है। सो दिस इज द रीजन व्हाई वॉश्ड क्लोथ्स ड्राई अप मोर क्विकली ऑन अ हॉट समर डे देन ऑन अ रेनी डे। टेम्परेचर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई क्लोथ्स ड्राई अप ऑन अ विंडी डे? विंडी डे मतलब अगर हवा बहुत तेज चल रही है तो कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। Wet clothes dry faster on a windy day because if it is a windy day, there is a convection and the saturated air on the surface of the clothes is replaced by dry air. हवा अगर तेजी से चल रही है तो वो क्या करेगी, लिक्विड के सरफेस के पार्टिकल्स को अपने साथ उड़ा के ले जाएगी, इसीलिए क्या होगा, क्लोथ्स के ऊपर जो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो उड़ जाएंगी और वापस वहां पर कौन सी आ जाएगी, ड्राई एयर, एंड दिस एक्सेलरेट्स द ड्राइंग प्रोसेस. The wind carries the water vapor away, preventing any concentration of moisture on the clothes. यहाँ पर एक word आ रहा है convection. Convection means transfer of heat in fluids. जब भी temperature change होता है तो fluids के अंदर heat का transfer होता है from higher region to lower region. ये फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, why should cotton clothes are preferred during summer season? जब गर्मी आती है तो ऐसा बोला जाता है कि कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए। उसका रीजन क्या है, ड्यूरिंग समर्स वी टेंड टू स्वेट अ लॉट, हमको पसीना बहुत ज्यादा होता है, एंड कॉटन फैब्रिक एब्जॉर्ब्स दिस स्वेट एंड होल्ड्स द बॉडी टू कूल डाउन. Cotton allows better air circulation which helps in absorbing and removing body moisture caused by sweat. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? अगर हम ठंडा ठंडा पानी को किसी ग्लास में फिल करें तो उसकी आउटर सरफेस पर हमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। उसका रीजन भी इवेपोरेशन है, जिसे हम पढ़ते हैं। Sometimes we see water droplets on the outer surface of the glass containing ice cold water. This is because the water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state, which we see as water droplets. समझ गए होंगे आप, जैसे ही हवा इस आइस कोल्ड वाटर के ग्लास के कांटेक्ट में आएगी, वो क्या करेगी, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंज अपनी एनर्जी लूज कर देगी और लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। इसीलिए हमको उस ग्लास के चारों तरफ, उस कंटेनर के चारों तरफ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकल एनेस्थेटिक लाइक ईथर और इथाइल अल्कोहल यूज्ड टू रिड्यूस पेन हाउ? जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो एक लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि उस पर्सन को पेन ना हो, लाइक ईथर या इथाइल अल्कोहल। क्या करता है ये एनेस्थीसिया या एनेस्थेटिक पार्टिकल, व्हेन इट इज स्प्रेड ऑन द स्किन, जब इसे स्किन पर लगाया जाता है, इट एवेपोरेट्स, वो उड़ जाता है, और जो स्किन के नीचे के अंडरलाइंग टिश्यूज हैं उनको ये फ्रीज कर देता है and result in temporary loss of feeling in that region. temporary loss होता है, ये permanent नहीं, कुछ टाइम बाद वापस हमारी बॉडी नॉर्मल प्रोसेस में आ जाती है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ऑन द ग्राउंड इन समर कॉजेज कूलिंग। जब गर्मी होती है तो ऐसा बोलते हैं कि थोड़ा सा छिड़काव कर दें, हम थोड़ी सी स्प्रिंकलिंग कर दें घर की छत पर या ग्राउंड पर। क्यों करते हैं ऐसा? We sprinkle water on the roof or open ground in hot summers. It evaporates or vaporizes by taking the large amount of latent heat from the roof or ground and surrounding air.
Hence, the roof or ground becomes cool after losing its heat to water.